सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में और इस रात्रि के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हमें पल पल बचा संभाल के रखा और हर एक कार्य में हम लोग की सहायता मदद किया, तो हम प्रभु को जितना हो सके प्रभु को धन्यवादित करें, क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह जो है वो धन्यवाद का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है, स्तुति का योग्य है। हमें उस धन्यवाद देने के अलावा हम लोग के पास कुछ नहीं देने का है। तो प्रियो, हो सके हम जितना हो सके प्रभु को धन्यवादित करें, प्रभु को प्रसन्न करें। प्रभु जो चाहता है उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चले। तो प्रियो, आइए हम प्रभु कुछ वचन से सीखेंगे और बातें करेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। पढ़ेंगे मत्ती उसका 12 अध्याय का 35 पद। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आमीन। प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो यीशु मसीह बताता है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। प्रियो, जो भला मनुष्य होता है, जो भलाई करने वाला होता है, यानी जो अच्छा होता है, वो अच्छी बातें बताता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और जिसके जीवन में वो बुराई रहता है प्रियो, वो बुराई उसके मन में भरा रहता है, वो बुरी बुरी बातें सिखाता है, यानी निकालता है अपने मन से और आपके सामने कहता है। प्रियो, प्रभु कहता है कि जो भला मनुष्य के मन से भले बातें निकलती है। तो प्रियो, हम लोग को प्रभु कहता है कि जब हम भला बनेंगे तो हमारे जीवन से वो भलाई की बातें निकालेंगे, यानी हमारी अंदर से अच्छी बातें निकालेंगे। कब? जब हम प्रभु के बातों को ग्रहण करेंगे। हमारे पास जब प्रभु की वो बातें रहेंगी, वो संसार की वो बुरी बात रहेंगी, वो अशुद्ध बातें रहेंगी प्रियो, जो हमारे मन में छल कपट ईर्ष्या डाह क्रोध रहेंगे, जो ये बुरी बातें हैं, ये बुरी बातें जो निकलती हैं प्रियो, ये जीवन को नाश कर देती है। लेकिन जब हमारे ये जो जीवन है, ये आत्मा में अगर आपका वो भला मनुष्य है, आपके जीवन में वो अच्छी बातें हैं, भली बातें हैं, तो आप एक दूसरे को भली बातें सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, तो एक दूसरे की आत्मा बचता है और आप प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु आपको वो आशीष करता है। प्रियो, हम चाहेंगे कि प्रभु के इस वचन के अनुसार आप एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा भला बनिए और आपके जीवन से अच्छी बातें निकलने पाए, क्योंकि प्रियो प्रभु ने हम लोग को संसार से निकाल ले आया है और हमें चाहता है कि हम लोग का जीवन वो सही मार्ग के अनुसार चल सके और हम लोग उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चल सके। क्योंकि प्रियो, अगर हम प्रभु के वचन के बताए हुए मार्ग के अनुसार नहीं चलेंगे, हम वो बुरी बुरी बातें निकालेंगे अपनी जीवन से, वो गंदी बातें निकालेंगे, अशुद्ध बातें निकालेंगे, तो ये जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि आपका जीवन आत्मा बचे और आप प्रभु के पास आए, तो आपके जीवन में प्रभु की बातें होनी चाहिए। वो भला मनुष्य हैं, आप भला मनुष्य बन चुके हैं। आप प्रभु जब हमारा भला है तो आपको भी भला बनना पड़ेगा। अगर आप प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार नहीं चलेंगे, आप अपने जीवन से बुरी बातें निकालेंगे, बुरी सिखाएंगे बातें, तो वो जीवन प्रभु नाश कर देगा, आप कहीं का नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्रियो, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए। प्रभु जो कहता है कि आप अच्छे मार्ग के अनुसार चलिए, अच्छी बातें सीखिए। प्रभु हमारा अच्छी बातें सिखाता है, क्योंकि हमारा पिता वो सच्चा है और चाहता है कि आप अपने जीवन से सच्ची बातें सिखाएं, एक दूसरे को सिखाएं प्रभु के बारे में, ये जीवन के बारे में, ताकि ये आत्मा बच सके। वो बुरी बातों में, वो अशुद्ध बातें अपने मुख से न निकाले, ये जीवन से न निकाले। भंडार यानी जो हमारे जीवन में भरा रहता है, जो हमारे आत्मा में भरा रहता है, जो हमारे जुबान पे भरा रहता है, हम वही निकालते हैं। अगर हमारा अच्छा जुबान रहेगा तो हम अच्छी बातें कहेंगे आपसे, अगर हमारे अंदर वो बुरी बातें रहेगी तो बुरी बातें निकलेंगी। इसलिए प्रियो, वो एक पेड़ भी होता है और
यदि वह एक पेड़ अच्छा हो तो उसका फल भी अच्छा होता है, और वो फल अच्छा नहीं है तो वो भी अच्छा नहीं, उसका पेड़ अच्छा नहीं है तो फल भी अच्छा नहीं। इसलिए प्रियो, अगर आपके जीवन से आप भला है तो आप भली बातें निकालिए। अगर मनुष्य बुरा करता है तो उसको बताएंगे प्रभु के बारे में, वो भलाई का बातें बताकर वो दूसरे की आत्मा को बचाएं ताकि उसकी आत्मा भी बच सके। प्रियो, हम लोग प्रभु से इस वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोग के जीवन में वो अच्छी बातें डाले ताकि हम लोग का जो भंडार है वो इस भंडार से, इस मन के भंडार से अच्छी बातें निकलने पाए, वो हम लोग को शैतान वो बुरी बातों में न फंसाने पाए। आइए हम प्रभु को चरणों में चलते हैं, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद ओ जीसस, होली स्पिरिट खुदा, हम प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं खुदा, जो तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा, हर एक शैतान के उस बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया, और फिर से इस शाम के बेले में और इस रात्रि के बेले में खुदा अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया खुदा। हम आपको जितना धन्यवाद करूं बहुत ही कम है प्रभु। सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा है कि तूने हमें इस जीवन को दिया है, रचा है, बनाया है और अपने पास लिया है खुदा। आपको हम जितना धन्यवाद करूं बहुत कम है खुदा। मेरे जीवन से अगर गलतियां, अपराध, पापों गुनाहों को क्षमा करके और अपना बेटा बेटी बना खुदा। हम धन्यवादित करती हैं हर एक के जीवन के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु, जो तेरे वचन को लोग सुने प्रभु जी। ओ जितने लोग प्रभु तेरे वचन को जाने प्रभु, ओ जो हम लोग का मन में वो शैतान बुरी बुरी बातें डालता है प्रभु जी, जो हम भला भी रहते हैं तो हमें उस प्रभु जी वो बुरी बातों में फंसाकर इस भंडार से, इस जीवन से, इस जुबान से प्रभु बुरी बातें निकालता है। लेकिन हम चाहते प्रभु जी हर एक के जीवन को प्रभु जी उस पापों से प्रभु, हर शैतान के बंधन से छुड़ा प्रभु जी, हर शैतान के बंधन चाहते प्रभु वो खत्म होने पाए हर एक के जीवन में। ओ तेरे भलाई, कृपा, आनंद का प्रभु जी, ओ प्रभु जी तेरे भलाई करने का प्रभु जी ये जीवन बन सके प्रभु जी। हर एक की आत्मा बचे प्रभु जी, हर एक के जीवन से प्रभु जी वो भली बातें निकले प्रभु जी, वो अच्छी बातें निकले प्रभु, ताकि उनके जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, प्रशंसा होने पाए खुदा। जो शैतान वो बुरी बुरी बातों में फंसा लेता है और इस जीवन से बुरी बातें निकालता है, जीवन नाश हो जाता है। लेकिन प्रभु हम चाहते इस आत्मा को, इस जीवन को बचा ताकि शैतान अहेर न करने पाए खुदा, क्योंकि प्रभु तो इस जीवन को देने के लिए आया, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। हम चाहते हैं हर एक की आत्मा बच सके और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बन सके प्रभु। हर एक के जीवन में जिस वस्तु की घटी है प्रभु वो स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, क्योंकि तू कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। पिता आपसे हम क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते हैं किसकी जरूरत है। हम मांगते प्रभु तेरे पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ, तेरी आग हर एक के अंदर होने पाए। ओ दुष्ट आत्मा के शक्तियां, ओ शैतान के बंधन ओ यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु। ओ हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ, तेरी आग चाहती हूँ खुदा। हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर प्रभु। हर एक लोग, जो लोग तेरे वचन को सुने, हर एक लोग को प्रभु जी वो अपने वचन के अनुसार प्रभु जी वो लोग थरथराने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु। ओ जो तेरे प्रभु जी कहा प्रभु जी वो तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को, आत्मा को बिता सके। हम चाहते प्रभु हर एक लोग तेरे वचन को सुनने पाए, हर एक हृदय में वो वचन कार्य करने पाए खुदा। वो वचन उस शैतान चुराने ना पाए, क्योंकि प्रभु शैतान उस वचन को चुरा लेता है। जो हम सुनते हैं प्रभु जी, एक कान से तो सुनते हैं लेकिन दूसरे कान से निकल जाता है। लेकिन हम प्रभु चाहते हैं प्रभु जी हर एक के जीवन में तेरे वचन वो कार्य करने पाए, ताकि हर एक लोग तेरे वचन के अनुसार थरथराने पाए खुदा। ये तेरा जीवन दिया हुआ है प्रभु, हम चाहते हैं तेरे अनुसार चल सके प्रभु। हर एक की आत्मा प्राण को आपके हाथों में प्रभु जी हम चाहते हैं जिसके जीवन में जो बीमारी, परेशानी है, दुख तकलीफ में लोग हैं प्रभु, हम चाहते हर एक बीमारी, दुष्टात्मा के शक्तियां वो यीशु के नाम से खंडित करते तेरे पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहती हूँ खुदा। जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है प्रभु, लोग गरीबी की हालत में प्रभु, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं, बेसहारे लोग हैं खुदा, हम चाहते हर एक के ऊपर अनुग्रह अपनी दया कीजिए प्रभु जी, हर एक के ऊपर कृपा कर, ताकि हर एक की आत्मा बच सके और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कार्य बन सके खुदा। हर एक के जीवन को भाई बहनों को आपके हाथों में दें। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर,
आमीन आमीन। प्रभु को